तो तुम्हारे जो पर्टिकुलरली जो भी यहाँ पर एप्लीकेशन के हम लोग इंस्टांस बोलते हैं हाई लेवली, तो वो इंस्टांस जो है तुम्हारे जो है वो इस पर्टिकुलरली रजिस्ट्री सर्वर के अंदर जाके वो ऐड होगा यहाँ पर ये। तो एक यूज़र का हमने किया यहाँ पर ये, फिर एक हमने ये प्रोडक्ट का किया, तो जो जो भी करोगे यहाँ पर वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर वो रजिस्ट्री सर्वर के अंदर वो ऐड होंगे वहाँ पर। तो रजिस्ट्री सर्वर तुमको इन्फॉर्मेशन देगा कि कौन कौन से अभी तुम्हारे इकोसिस्टम के अंदर माइक्रो सर्विसेज जो है वो अप है, वो रन है। अब तुमको रजिस्टर्ड करवाना है नहीं करवाना है तो वो डिपेंड करता है उसके अंदर प्रॉपर्टी फाइल जो है उसके अंदर उस यहाँ पर ये डला हुआ है। यहाँ पर ट्रू करोगे तो वहाँ दिखेगा, और नहीं करोगे तो वहाँ पर नहीं दिखेगा यहाँ पर। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए कि यहाँ पर जो है वो एज ए रजिस्ट्री सर्वर जो है ये, तो ये दूसरों को तो रजिस्टर्ड कर रहे हैं लेकिन ये खुद को रजिस्टर नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो खुद ही रजिस्ट्री सर्वर है। तो यहाँ पर वो उस केस में ये फॉल्स रहेगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या करना है कि तुमको यहाँ पर जो है वो फॉल्स करना है, लेकिन जो एज ए नॉर्मल सर्विसेज जो हैं वो ट्रू रहेंगे, क्योंकि वो तो चाहेंगे कि वो रजिस्टर्ड हो। तो ये तो तुम्हारा जो है वो एज ए रजिस्ट्री सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब तुमको यहाँ पर जो है वो अपने पर्टिकुलरली गेटवे के थ्रू हमको यहाँ पर क्या करना है, उसको एक्सेस करना है सर्विसेज को। नहीं तो हम यहाँ पर क्या बार बार अलग अलग आईपी एड्रेस थोड़ा डालते बैठेंगे हम लोग यहाँ पर ही, क्योंकि हर सर्विसेज का क्या होता है, अपना एक आईपी एड्रेस होता है। तो बेसिकली ये मेरे भी लोकल सिस्टम में चल रहा है इसलिए मैं लोकल होस्ट डाल रहा हूँ, बट एक्चुअली में ये किसी ना किसी क्या करते हैं, ये नेटवर्क में चलते हैं सारे के सारे हमारे जो एप्लीकेशन है, जो हमको क्या करवाना पड़ता है, साथ में चलाना पड़ता है। तो जब हम लोग एप्लीकेशन माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशन को जब हम लोग किसी टेस्टिंग के इकोसिस्टम में चलाते हैं, लाइक हमारे डेव एनवायरनमेंट में, लाइक हमारे क्यूए एनवायरनमेंट में, जब वो डेवलप हो रहा होता है उस टाइम पे ही, तो उस समय में हम यहाँ पर सारे के सारे सर्विसेज को जो हम चलाते हैं हम लोग डॉकर कंटेनर के अंदर चलाते हैं। तो उसके लिए डॉकर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा पहले ये। और डॉकर के अंदर हम लोग हर एप्लीकेशन का क्या है, वो एक इमेज क्रिएट करते हैं, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एज ए डॉकर इमेज। और उसको हम लोग रन करवाते हैं। तो उस इमेज के अंदर जो है उस एप्लीकेशन का पूरा के पूरा बिल्ड होता है, प्लस लाइब्रेरी होती है जो कि उसकी डिपेंडेंसी है जो उसको चलाती है, प्लस बाइनरी होती है। तो बाइनरी मतलब उस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, तो वो उसके अंदर अवेलेबल होता है, वो डेटाबेस का जो सर्वर है वो उसके अंदर अवेलेबल होता है यहाँ पर ये। तो एक पूरा के पूरा प्रोजेक्ट और उसको चलाने के लिए जो भी एनवायरनमेंट है उस इमेज के अंदर होता है, उसको इमेज को हम लोग बोलते हैं जो डॉकर इमेज। तो ये एप्लीकेशन को हमको रन करवाना है, एक इस इकोसिस्टम को हमको रन करवाना है यहाँ पर ये किसी ना किसी पर्टिकुलरली क्लाउड के अंदर। तो हमको क्या करना पड़ता है, माइक्रो सर्विसेज के एप्लीकेशन के ये डिज़ाइन पैटर्न है, ये माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशन के। तो ये जो हमको दिख रहा है ये पर्टिकुलरली ये, तो ये जो है ये डिज़ाइन पैटर्न है यहाँ पर। ये माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशन जब हम लोग क्रिएट करते हैं, तो माइक्रो सर्विसेज जो है वो कस्टमाइजेबल आर्किटेक्चर है, अकॉर्डिंग टू हम हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से हम लोग उसको क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। तो जो हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं अभी कि एक हम लोग क्या कर रहे हैं, रजिस्ट्री सर्वर बना रहे हैं, फिर एक हम लोग गेटवे रख रहे हैं। तो ये एक तरीके के ये पैटर्न है, एक तरीके के सब किसी ना किसी डिज़ाइन पैटर्न के अंदर आते हैं ये। तो हम क्या करेंगे कि हर एप्लीकेशन के लिए अलग से डेटाबेस रखेंगे ये। तो ये हम डिसाइड करेंगे कि हमें सिंगल डेटाबेस रखना है या अलग अलग डेटाबेस रखना है, क्योंकि अलग अलग डेटाबेस रखोगे तो तुम्हारे को फिर सबको अलग अलग मैनेज करना है, वो तुम्हारे लिए चैलेंजेस रहेंगे। हर डेटाबेस का इंस्टॉलेशन जो है वो रहेगा, फिर हर डेटाबेस को सेपरेटली हैंडल करना। यदि कॉमन डेटाबेस रखोगे तो सब कुछ क्या होगा कि एक ही डेटाबेस के अंदर चले जाएगा यहाँ पर ये। तो उसके लेवल पे हमें कुछ पैटर्न यूज़ करना है, कभी डेटाबेस पर सर्विसेज यदि हम यूज़ कर रहे हैं, या शार्डिंग डेटाबेस पर सर्विसेज हम यूज़ कर रहे हैं,
शार्डिंग करना मतलब डेटाबेस के रेप्लिका बनाना होता है यहाँ पर ये। फिर होता है एक CQRS पैटर्न, हम उसको यूज़ कर रहे हैं, इवेंट सोर्सिंग करवा रहे हैं। सागा पैटर्न ये क्या है, डेटाबेस के को मैनेज करने के लिए हमें कुछ पैटर्नों को फॉलो करना है। तो क्या हमको अलग से डेटाबेस रखना है, साथ में रखना है, या जो है हम लोगों को ये एज ए सागा पैटर्न यूज़ करना है। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है सागा पैटर्न क्या है यहाँ पर ये। तो ये एक क्या यूज़ केस है जब हम लोग माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि यदि हम लोग मल्टीपल रो से यदि इंटरेक्ट हो रहे हैं एक बार में, और माइक्रो सर्विसेज में हर सर्विस जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक सर्विसेज एक डेटाबेस से कम्युनिकेट कम्युनिकेट कर रही है, और हम लोग इंटरनली कोई दूसरा सर्विसेज कॉल कर रहे हैं जो कि दूसरे डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रही है। मान लो वाले सर्विसेज में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो पहली वाली सर्विसेज ने तो डेटाबेस से ऑपरेशन को परफॉर्म कर दिया है, लेकिन वो क्या है कि दोनों के दोनों सर्विसेज एक दूसरे से वो इंटर कम्युनिकेशन कर रही है, और दूसरी वाले में प्रॉब्लम आ गया। तो फिर पहले वाली सर्विसेज क्या करेगी उस डेटा के साथ में, तो भी इंश्योर करना है, क्योंकि जब तक कि दोनों सर्विसेज कॉल होके पूरा प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक वो पूरा ऑपरेशन वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा वो। फिर उस केस में क्या करना पड़ता है कि फिर पुराने वाली सर्विसेज क्या करेगी, अपने पर्टिकुलरली जो डेटाबेस से ऑपरेशन परफॉर्म किया उसको रोल बैक करेगी। तो एक ही एप्लीकेशन होता तो वो सिंगल ट्रांजेक्शन में काम हो जाता। अब इस केस में क्या हो गया है कि डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन लग गया है यहाँ पर ये, क्योंकि एप्लीकेशन ही अलग अलग है। तो ये सब चैलेंजेस है माइक्रो सर्विसेज के, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, सेशन मैनेजमेंट, और फॉल्ट टॉलरेंस, कैशिंग, ये सब मैकेनिज्म है, ये सब यहाँ इसके चैलेंजेस है ये माइक्रो सर्विसेज के। तो वही इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ये, क्योंकि एप्लीकेशन तो जैसा सिंपल एप्लीकेशन है वैसे ही डेवलप होता है, जब जस्ट जो है हमारे पास में ये चैलेंजेस आते हैं ये, तो हमको डेटाबेस के लेवल पे इन पैटर्न्स को फॉलो करना पड़ता है एज पर अवर रिक्वायरमेंट, एज पर अवर कन्वीनियंट। तो एक सिंपल एप्लीकेशन क्रिएट करोगे तो उस केस में जो है वो हम फोकस करते हैं डिज़ाइन पैटर्न पे। मोनोलिथिक एप्लीकेशन के केस में डिज़ाइन पैटर्न, कि उस पर्टिकुलरली एप्लीकेशन को कैसे हम लोग स्ट्रक्चर कर सकते हैं। लेकिन अब हम लोग माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर जब फॉलो कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल एप्लीकेशन के लेवल पर तुमको डिज़ाइन पैटर्न जो है वो इंश्योर करना है, और आर्किटेक्चर के लेवल पर तुमको जो है वो माइक्रो सर्विसेज के पैटर्न फॉलो करने हैं, जो सूटेबल लग जाए तुम्हारे उस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली। हम लोग इसलिए बोलते हैं कस्टमाइजेबल आर्किटेक्चर है माइक्रो सर्विसेज। तो सब कुछ नहीं लगेगा, जो यूज्ड है वही लगेगा। तो एप्लीकेशन के लेवल पर डिज़ाइन पैटर्न, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर तुमको माइक्रो सर्विसेज का डिज़ाइन पैटर्न जो है वो यहाँ पर फॉलो करना पड़ता है। तो तुमको डेटाबेस के लेवल पे कुछ करना है, फिर हम माइक्रो सर्विसेज को इंटीग्रेट कर रहे हो जब कुछ करना है, तो माइक्रो सर्विसेज को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो API गेटवे पैटर्न को यूज़ करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सिंगल पॉइंटर रखेंगे कि जहाँ से हमारा पीछे के पीछे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हैंडल होगा। तो यहाँ पर जो होगा हमको API गेटवे पैटर्न यूज़ करना है। फिर प्रॉक्सी पैटर्न, गेटवे राउटिंग पैटर्न, तो जो यूज़ हो जाए वो यूज़ करना है। उसी के ही पैटर्न के ऊपर जो है हमारे गेटवे अवेलेबल है, ये उसके अंदर वो फंक्शनैलिटी अवेलेबल है, ये इन्हीं को सबको यूज़ करते हुए ये। फिर डीकम्पोजिशन पैटर्न, तो डीकम्पोजिशन पैटर्न जब तुम्हारे पास में काम होगा जब तुम माइग्रेट कर रहे हो एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन को माइक्रो सर्विसेज में ये, तो कौन सा तुमको अप्रोच यूज़ करना चाहिए ऐसा करने के लिए। तो मोस्ट जो फेमस है वो तो स्ट्रिंगुलर है ये। तो एक बड़े एप्लीकेशन को हम लोग सीधे माइक्रो सर्विसेज में नहीं ब्रेक कर देते, हम नहीं बना सकते प्रोजेक्ट को, वो पूरा की पूरा माइक्रो सर्विसेज में माइग्रेशन करना एक पूरा की पूरा रीवर्क होता है ये। तो हमको एग्जिस्टिंग भी चलाना है, और न्यू के अंदर भी जो है हमको माइग्रेट भी करते रहना है ये। तो हम स्ट्रिंगुलर एक पैटर्न होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले बड़े प्रोजेक्ट के छोटे से पार्ट को ब्रेक करते हैं, उसको हम लोग सर्विसेज में कन्वर्ट करते हैं। तो उतने पार्ट के लिए हमारा माइक्रो सर्विसेज कॉल होता है, बाकी रिमेनिंग के लिए हमारा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट का ही एप्लीकेशन है उसकी सर्विसेज कॉल होती है। फिर दूसरे पार्ट के ऊपर हम लोग वर्क करते हैं, फिर उसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट है। फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे सर्विसेज में हम लोग कन्वर्ट करते जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एज ए स्ट्रिंगुलर पैटर्न। तो ये एक पैटर्न है, उसके अंदर अलग अलग स्ट्रेटेजी है करने की, अब जो सूटेबल हो जाए एप्लीकेशन के हिसाब से। फिर डिकम्पोज तुमको कैसे करना है। फिर ऑब्जर्वेबिलिटी, कि जब एक माइक्रो सर्विस जो तुम्हारा जब क्रिएट होगा पूरा की पूरा इंफ्रा, तो फिर
को मेंटेनेंस फेज में जाएगा तो तुमको क्या करना पड़ेगा, उसको मॉनिटरिंग भी करना पड़ेगी उसके लिए ये। तो उसके मॉनिटरिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि टूल्स लगाने पड़ते हैं पीछे ये। तो यहाँ पर जो है वो हमको जब एप्लीकेशन क्रिएट होगा तो बाद में इसके अंदर इशू आएंगे, तब हमको क्या करना पड़ेगा, उन इशू के लिए हमको मॉनिटरिंग करना पड़ेगी, उसके लिए पीछे का लगाना पड़ेगा, बैकग्राउंड में कुछ टूल लगाना पड़ेंगे जिससे कि हमको जल्दी से इशू का पता चलेगा। तो एप्लीकेशन के लेवल पे हम क्या करते हैं कि हमें जो है एक पर्टिकुलरली एप्लीकेशन के लेवल पे हमको मिलते हैं एक्चुएटर्स जो कि स्प्रिंग बूट के अंदर आते हैं। वो इंटरनली हमको क्या करते हैं कि उस एप्लीकेशन के अंदर की जो इन्फॉर्मेशन देते हैं एक्चुएटर्स जो होते हैं ये। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर जो है वो एडमिन सर्वर, ये हमको इसके इकोसिस्टम में मिलेगा हमको ये वाला एडमिन नहीं रहेगा एप्लीकेशन लेवल का, ये हमारे उस स्प्रिंग क्लाउड के लेवल का रहेगा जो कि हमको वो मैट्रिक्स बताता है वो उसके अंदर के एडमिन सर्वर। ये क्या करता है, हेल्थ चेक वगैरह जो है वो माइक्रो सर्विसेज कितना सीपीयू ले रहा है, रैम रैम ले रहा है यहाँ पर ये। तो ये हमको ये मैट्रिक्स से प्रोवाइड करता है ये। अब इन मैट्रिक्स का जो है ये हम लोग जो है वो उसको और अच्छे से देखना हमको, ये हमको यूआरएल फॉर्मेट में देता है ये जो भी हमारे पास है मैट्रिक्स है यहाँ पर ये स्प्रिंग बूट के अंदर। तो ये हमारे पास में एडमिन सर्वर है, तो वो हमको वहाँ पर दिखेगा वहाँ पर ये। लेकिन हमको क्या करना है कि और अच्छे से देखना है उसको, विजुलाइज फॉर्मेट में देखना है, क्योंकि कितना तुम अलग अलग सर्विसेज का जो है वो यूआरएल हिट करके देखोगे और कैसे पता करोगे। तो हमको क्या है कि इसी को ये ना बहुत अच्छे से एकदम फॉर्मेटेड करके क्रिएट करके, हमारे पास में दो टूल है, एक है हमारे पास में ईएल के। अब ये इसके इकोसिस्टम में नहीं आता, ये इससे बाहर ये थर्ड पार्टी टूल ये जो ये हमको लगाना पड़ता है ये। इंटरबस एप्लीकेशन जो है वो काफ़ी सारे प्रोडक्ट ऐसा काफ़ी सारे जो होते हैं उसके अंदर टूल वगैरह लगे हुए रहते हैं। तो हम तुमको क्या लेना है यहाँ पर ये ईएल के लेना है यहाँ पर ये। तो ईएल के तीनों के तीनों क्या करते हैं, साथ में काम करते हैं। ईएल के स्टेक ये। अब ये क्या है कि यहाँ पर ये तीनों के तीनों अलग अलग सर्वर है। एक का काम है कि सारे के सारे जो माइक्रो सर्विसेज जो है प्रोजेक्ट उनके जो है वो लॉग को रीड करना, एक जगह पे जहाँ पर लॉग प्लेस होते हैं उसको वो रीड करता है। तो फिर एक क्या करता है कि उसके अंदर वो जो है वो लॉग के अंदर से कंटेंट बनाता है पूरा के पूरा, उसको जेसन में कन्वर्ट करके सर्चेबल फॉर्म में बनाता है यहाँ पर ये। कि कोई भी यदि सर्च कर रहा है एरर, तो वो बता देगा कि कौन कौन से सर्वर पे कौन से सर्वर पे एरर है क्या है। तो ये क्या करता है, इसको ये मैनेज करता है पूरा का पूरा। फिर एक होता है कीबाना, कीबाना क्या करता है, उसको यूआई फॉर्मेट में हमको दिखाता है वो कि पर्टिकुलरली कौन से सर्वर पे क्या क्या लॉग जनरेटेड है और किस में क्या एरर आया है यहाँ पर ये, जिससे कि हमको इशू को फाइंड आउट करना काफ़ी इजी रहता है। सब हमको क्या दिख जाता है यहाँ पर ये इस टूल के अंदर दिख जाता है कि कौन सा सर्विसेज के अंदर क्या है, क्या चल रहा है यहाँ पर ये। मतलब इसके जो लॉग है ये इसको मॉनिटर करता है, तो कुछ इशू होता है तो हमको इजीली फाइंड आउट होता है यहाँ पर ये। तो ये तीनों के तीनों जो है वो सर्वर जो है वो यहाँ पर हमको तीन अलग अलग जो है वो सर्वर इंस्टॉलेशन करने पड़ते हैं। तो ये तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं ईएल के, इलास्टिक सर्च, लॉजिस्टिक एंड कीवाना। तो ये जो है फ्री है। एक और होता है स्प्लंक, वो होता है हमारा वो लाइसेंस होता है। तो यहाँ पर हमारी जो होती है वो सपोर्ट की टीम, मॉनिटरिंग टीम जो है वो मॉनिटर करती है यहाँ पर ये लॉग वगैरह जो है। तो जब वो मेंटेनेंस में रहता है यदि कुछ इशू होता है तो वो फिर ऐसे टेक्निकल टीम को सेंड करते हैं, और टेक्निकल टीम जो है वो लॉग को देख के आइडेंटिफाई कर देती है कौन से इशू में प्रॉब्लम है। फिर से हम उस पर रिवर्क करेंगे और उसको वो हम लोग क्या कर देंगे,
रिवर्क करने के बाद में हम उसको कर देंगे कि फिर से डेवलप करके हम उसको जो है वो यहाँ पर डिप्लॉय कर देंगे, तो वो इशू रिजॉल्व होगा। ये तो ये जो देखता है ये हमारे एप्लीकेशन के अंदर बिजनेस के लेवल पर देखता है। फिर ऐसे हमारे पास में दो टूल और हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऐसे प्रोमेथेउस और grafana। अब जरूरी नहीं है कि ये टूल के लिए तुमको माइक्रो सर्विसेज ही चाहिए, तुम तुम्हारे मोनोलिथिक में भी इसको एप्लीकेबल करवा सकते हो। मोनोलिथिक में भी हम इसको एप्लीकेबल करवा सकते हैं। तो ये जो दोनों कैटेगरी के जो टूल जो हैं ये हमको जो है इस पर्टिकुलरली प्रोडक्ट के हेल्थ चेक के बारे में, इसका सीपीयू कंजप्शन क्या चल रहा है, तो ये इसके अंदर मशीन के लेवल पे हमको जो है वो इन्फॉर्मेशन देता है। ये हमको एप्लीकेशन के अंदर के लॉग के लेवल पे इन्फॉर्मेशन देता है ये। तो इसके लिए हमारे पास में क्या है, ये ईएलके का स्टेक है जो कि हमको यूआई के फॉर्मेट में सब दे देता है, और वन टाइम कॉन्फ़िगरेबल है ये। हम एज ए डेवलपर तो हम लोग इस एरिया में काम करते हैं, यहाँ से जस्ट हम लोग जस्ट चेकिंग करते हैं यहाँ पर ये, और ये जो है वो सपोर्ट टीम को हेल्प करता है ये कि पर्टिकुलरली हमारे पास में ये एप्लीकेशन सारे के सारे सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं यहाँ पर ये। तो ये जो है वो हमारे पास में ये इसके टूल है। तो एक एडमिन सर्वर है जहाँ से हम लोग सब कुछ जो है वो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो डेटा जस्ट हमको डेटा शो होता है, लेकिन उसी डेटा को अच्छे फॉर्म में हमको देखना हो, यूआई के फॉर्मेट में देखना हो, तो हम लोग उसको किबाना का हम लोग यूज़ करते हैं। किबाना में इस तरीके से हमको जो होता है वो प्रॉपरली दिखता है यहाँ से ही है, तो हमको अच्छे समझ में आता है ये किबाना डैशबोर्ड। ये किबाना हमारे पास में ये डैशबोर्ड रहेगा। इसके अंदर कितना क्या कंजप्शन हो रहा है, क्या लॉग है। जैसे यूज़र ने रिक्वेस्ट करी है, तो रिक्वेस्ट के बाद में जो भी रिक्वेस्ट हमारे पास में क्या हुई है, कॉल हुई है, तो हम वो लॉग प्रिंट करवाते हैं। तो पूरा की पूरा कितने बजे क्या रिक्वेस्ट हुई, क्या नंबर ऑफ रिकॉर्ड है, सब कुछ क्या होता है यहाँ पर हम लोग यूआई के फॉर्म में देख सकते हैं। हमें 2 दिन पहले का लॉग चाहिए, 4 दिन पहले का लॉग चाहिए, तो ऊपर हमारे पास में फिल्टर अवेलेबल रहते हैं। ये क्या करता है कि उसको पूरा यूआई के फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। यदि कुछ इशू हुआ, कुछ फेलियर हुआ, तो हम उसके टाइम के बेस पे यहाँ पर देख सकते हैं, लॉग को मॉनिटर करके हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो काफ़ी कन्वीनियंट रहता है, जिससे एप्लीकेशन के अंदर किसी भी तरीके का ब्रेक हो रहा है वो हमको पता चल जाता है यहाँ पर ये। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो किबाना है वो काम करता है यहाँ पर ये। तो उसको इंटीग्रेट करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा ये। तो ये जो है ये एज ए लॉग के लेवल पर है, ऐसा कि ऐसा हमारे पास में प्रोमोदस गफाना जो है वो एज ए मेमोरी के लेवल पे है ये। तो एडमिन सर्वर है, यहाँ पर सब कुछ दिखेगा, लेकिन वो उतना यूआई के फॉर्म में नहीं रहता। यहाँ पर अब यूआई के फॉर्म में यहाँ पर ये तो ये इसके इकोसिस्टम का ही पार्ट है हमारे पास में एडमिन सर्वर। यहाँ पर हम लोग यदि उसको देखेंगे तो यहाँ पर वो प्रोजेक्ट में एडमिन सर्वर।
तो ये मॉनिटरिंग करने के लिए हमको यहाँ पर उसका एडमिन का जो है वो, यहाँ पर एडमिन सर्वर हमेशा क्रिएट कर सकते हैं, बट इस एरिया में हम लोग किबाना डैशबोर्ड का यूज़ करें और प्रोमेtheus गफाना यूज़ करें, वो ज़्यादा बेटर रहता है यहाँ पर ये। नहीं तो इसका जो है वो हमको ये एडमिन वाला भी जो वो सेक्शन यहाँ पर ये मिलता है, यहाँ पर इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि ऐसे मॉनिटरिंग करने के लिए हमको लॉग देखना है यहाँ पर, या मैट्रिक्स देखना है, एनवायरनमेंट देखना है, लॉगिंग, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमको मॉनिटरिंग में देखना पड़ता है। और यही ज़्यादा जब मेंटेनेंस में रहता है तो ये सब मॉनिटर करना पड़ता है यहाँ पर। ये तो हमारे पास में एक एडमिन सर्वर है। फिर अ, एक हमारे पास में होता है कॉन्फ़िगरेशन सर्वर। तो जितना भी हम लोग ये कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, ये अब इस यहाँ पर एक प्रॉपर्टी फाइल मेंटेन करो, फिर दूसरे के लिए प्रॉपर्टी फाइल मेंटेन करो। तो हर सर्विसेज के लेवल पे हमारा क्या होगा कि धीरे धीरे कॉन्फ़िगरेशन बढ़ता चला जाएगा। जितना भी हम लोग उसके अंदर डेटाबेस यूज़ करेंगे या कुछ और चीज़ यूज़ करेंगे, बाद में हम लोग डॉकर कुबरनेट वगैरह यूज़ करते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ हमको यहाँ पर फाइलें राइट करना पड़ती है एप्लीकेशन के लेवल पे। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग मल्टीपल प्लेसेस इन मल्टीपल एप्लीकेशन, तो हम यहाँ पर उसको क्या करते हैं कि एक ही जगह पे प्लेस कर देते हैं हम लोग। और एक यहाँ पर मेंटेन करते हैं हम लोग यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन सर्वर, कॉन्फ़िग सर्वर। तो जो भी सर्विसेज यहाँ पर क्रिएट करोगे उसकी जो प्रॉपर्टी फाइल जो है वो, तो वो क्या कर लेगा कि उसको यूज़ करने के लिए प्रॉपर्टी वो यहाँ से वो रीड करेगा उसको ही। उसको वो क्या करेगा वो एप्लीकेशन के लेवल पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना पड़ेगा, हम लोग उसको एक ही जगह पे प्लेस करवा सकते हैं यहाँ से ये, ताकि सारी जगह पे एक जगह पे प्लेस हो जाए। तो बाद में ये हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाता है कि हमें बार बार एप्लीकेशन में जाके कॉन्फ़िगरेशन डालने की ज़रूरत नहीं है, हम जगह उसको एक ही जगह पर डाल देते हैं ये। तो क्या करता है कि वो एक ही जगह से क्या कर लेगा, वो यहाँ पर वो कॉन्फ़िगर करवा लेगा जो जो भी उसको कॉन्फ़िगरेशन के लिए लगेंगे यहाँ पर ही। तो ये सब जो है वो एक इकोसिस्टम का पार्ट है यहाँ पर ये, माइक्रो सर्विसेज में यहाँ पर ये। तो हम जब क्रिएट करते जाएंगे हम लोग तो उसको यूज़ करते जाएंगे। तो अभी मेरे पास में जो मेरा यहाँ पर ये एप्लीकेशन का जो आर्किटेक्चर है, मैंने ये ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट के थ्रू मैंने यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया है मैंने इस पर्टिकुलरली आर्किटेक्चर को। यहाँ पर ये, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे उस इकोसिस्टम को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं। फिर हम लोग उसको यहाँ पर अलग अलग सर्वर क्रिएट करेंगे। तो एक उसका कस्टमाइजेबल फॉर्मेट कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये, तो हमको यहाँ पर क्या रहेगा कि हमारे पास में जितने भी एप्लीकेशन रहेंगे इन रिस्पेक्टिव ऑफ अवर डोमेन, ई कॉमर्स डोमेन है, हेल्थ केयर डोमेन है, किसी भी तरीके का डोमेन है, तो तुमको यहाँ पर क्या लगने वाला है, एक रजिस्ट्री सर्वर लगने वाला है। रजिस्ट्री सर्वर और डिस्कवरी सर्वर कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर। फिर हमें और क्या लगने वाला है यहाँ पर, ये कॉन्फ़िगरेशन सर्वर लगने वाला है, ये कॉन्फ़िग सर्वर। फिर एडमिन सर्वर। फिर एक लगेगा हमें यहाँ पर ये जिपकिन सर्वर, जिपकिन स्लूट। तो यहाँ पर क्या है कि जब सर्विसेज क्या है आपस में कम्युनिकेट करेगी बेस्ड ऑन अवर यूज केस, सर्विसेज क्या करेगी आपस में कम्युनिकेट करेगी, तो वो पूरा की पूरा हमको क्या करना पड़ता है, ट्रेस करना पड़ता है ये। कि ये सर्विसेज आपस में कम्युनिकेट जब करेगी तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको वो ट्रेस करना पड़ेगा यहाँ पर ये। तो फॉर एग्जांपल के लिए कि यहाँ पर जो है वो कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, तो इंटरनली ऑर्डर का जो सर्विसेज है वो इन्वेंट्री में चेक करेगा कि वो ऑर्डर अवेलेबल भी है कि नहीं है ये। तो वो या जो भी कस्टमर ऑर्डर को व्यू कर रहा है यहाँ पर प्रोडक्ट को व्यू करेगा, तो उसको यदि व्यू करते समय बताना है कि वो प्रोडक्ट जो है वो आउट ऑफ स्टॉक है। या कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई शर्ट देख रहे हैं उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट साइड के जो है वो साइज़ है, अब वो पर्टिकुलरली साइज़ अवेलेबल नहीं है। तो वो प्रोडक्ट का जो सर्विस जो है वो इन्वेंट्री के थ्रू हमको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलता है, इंटरनली कम्युनिकेट करता है। तो जहाँ पर क्या होता है कि
इजी कम्युनिकेशन है। जस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं कि अ, जब वो कॉल हुआ है पर्टिकुलर हमारा सर्विसेज है, उस समय क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉल कर रहे हैं, हम लोग किसी अदर सर्विसेज का यूज़ कर रहे हैं। तो यदि हमारा आगे का जो एग्जीक्यूशन है वो प्रीवियस के रिस्पॉन्स में डिपेंड करता है, उस केस में हमें सिंक्रोनस कम्युनिकेशन करना है, हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। लेकिन यदि हम क्या कर रहे हैं, जस्ट जो है वो हमने एक सर्विस वो दूसरे पे क्या कर रहा है, वो डिपेंड नहीं कर रहा है, जस्ट हम उसको कॉल करके छोड़ना है हमको, वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए। लाइक हम लोग कभी प्रोडक्ट के थ्रू यदि मेलिंग करवा रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि यूज़र मैनेजमेंट के लिए यूज़र मैनेजमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर मेलिंग करवा रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि मेल कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं इंडिपेंडेंट थ्रेड का यूज़ करके, बट हम लोग उसके लिए वेट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर हमको वेटिंग इंश्योर करना है, वहाँ पर हमें क्या करना है, सर्विस को कॉल करना है, सिंक्रोनसली कॉल करना है हमको, सिंक्रोनस। और जहाँ पर हमको वेट नहीं करना है, वहाँ पर हमको असिंक्रोनसली कॉल करना है। तो उस केस में हम लोग या तो एपीआई का यूज़ कर रहे होते हैं यहाँ पर ये, या फिर हमें यहाँ पर जो है वो एज ए हम लोग यहाँ पर कुछ मैसेज क्यू का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, मैसेज क्यू टूल। तो या वो अरेबियट एम क्यू होता है या फिर वो अपाचे काफका होता है, जहाँ पर हमको असिंक्रोनसली कॉल करना है। जस्ट क्या करना है कि जो है वो हमको कॉल करके छोड़ना है, वो फ्यूचर में जो होगा वो फ्यूचर में क्या करेगा, वो जो वो है वो उसको वो सेंड कर देगा वहाँ पर। तो कोई सा भी माइक्रो सर्विसेज है, तो वो आपस में क्या करते हैं, यदि कम्युनिकेट करते हैं यहाँ पर, जैसे ये माइक्रो सर्विसेज ने इससे कम्युनिकेट किया या इससे कम्युनिकेट किया यहाँ पर ये, तो हम क्या करते हैं कि उसके अंदर यदि हमको जल्दी से कम्युनिकेट करवाना हो ये, तो हम लोग इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर का यूज़ करते हैं यहाँ पर ये। तो हम लोग डायरेक्ट कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, या थ्रू ये काफका या RabbitMQ के थ्रू भी हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो यदि कुछ ऐसा सर्विस है, यदि हमको असिंक्रोनस कम्युनिकेशन करवाना है, लाइक जस्ट हमको कॉल करके छोड़ना है, तो एक सर्विसेज अपना डेटा सेंड कर देगा, ये उसको बाद में रीड कर लेगा यहाँ पर ये, और वो जो करना करेगा, लेकिन ये जो हैगा वो इसके रिस्पॉन्स का वेट नहीं करेगा यहाँ पर वो। जैसे कि हमारा रजिस्ट्रेशन है और हम लोग को मेल करवाना है, और हमारा मेलिंग का फंक्शनलिटी अलग सर्विसेज में रिटर्न है, तो हम उसको जस्ट करके छोड़ देंगे, हम उसके रिस्पॉन्स का वेट नहीं करेंगे। उस केस में हमारा कम्युनिकेशन होगा वो असिंक्रोनस टाइप का होगा ये। लेकिन यदि हमें क्या करना है कि यदि हमने कोई सर्विसेज को कॉल किया है यहाँ पर ये, और हम उसका रिस्पांस का वेट कर रहे हैं, तो हमको यहाँ आपस में क्या करना पड़ेगा, इनका कम्युनिकेशन करवाना पड़ेगा। अब इस केस में हम लोग रेस्ट टेम्पलेट या वेब क्लाइंट या फिन क्लाइंट का यूज़ करते हैं, तो ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं हमारे पास में ये। तो डिपेंड करता है कि हम किस तरह का कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं ये। तो उस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो सर्विसेज का जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं हम लोग ये। तो ये एक हमारे पास में स्ट्रेटेजी ये है यहाँ पर, ये RabbitMQ के थ्रू, और एक हमारे पास में है ये इंटरनली एक दूसरे को ये कॉल करते हैं। तब ये किसको क्या कॉल करा ने, कौन से माइक्रो सर्विसेज ने किस माइक्रो सर्विसेज को कॉल करी, कई बार ये रहता है कि एक इसको कॉल कर रही है, दूसरा तीसरा को कॉल कर रही है, ये इसको कॉल कर रही है, फिर इसका रिस्पांस इसमें आ रहा है, इसके रिस्पांस में इसमें आ रहा है। तो पूरा की पूरा चेन कंप्लीट होना चाहिए, जब जाके पूरा की पूरा हमारा रिस्पांस आएगा। तो कब कौन सी माइक्रो सर्विसेज ने किसको कॉल किया, क्या कॉल किया, ये पूरा की पूरा ट्रेसिंग करता है तुम्हारा जिपकिन सर्वर। तो ये क्या करेगा, हमको बताएगा कि ये इस पर्टिकुलरली रिक्वेस्ट के अंदर क्या हुआ यहाँ पर ये। तो कॉल दो तरीके के, सिंक्रोनस सिंक्रोनस कॉल में क्या करेगा कि ये वेट करेगा, ये सर्विस इस पर डिपेंड है, जब तक इसका वेट नहीं आएगा, इसका रिक्वेस्ट जो है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा, तब तक ये रिस्पॉन्स नहीं करेगा यहाँ पर। इसको बोलते हैं हम लोग एज ए सिंक्रोनस। और असिंक्रोनस का मतलब ये है कि करके छोड़ देगा वो, और छोड़ने के बाद में वो अपना जो आगे का काम है वो शो करवाएगा, ये वेट नहीं करेगा। तो वो असिंक्रोनस वो हम लोग एपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं, और असिंक्रोनस के लिए हम लोग मैसेज क्यू का भी यूज़ कर सकते हैं, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों के अपने अपने यूज़ केस है। हम लोग हमारे इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर के लिए और इसके लिए यहाँ पर ये, तो हम लोगों को ये सर्विसेज के लेवल पे हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं, वैसे हमारे पास में जो है वो रियल टाइम यदि एप्लीकेशन की हम लोग बात करें, तो ये RabbitMQ या काफका का जो है ये, यहाँ पर हमको क्या करना,
उसको यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर एक सर्वर मेंटेन करना है यहाँ पर ही। अब मैंने एक और सर्विसेज क्रिएट करी यहाँ पर, नोटिफिकेशन। तो एक और सर्विस है हमारे पास में, नोटिफिकेशन। तो क्या होगा कि जब वो हमारा प्रोडक्ट जब शिपिंग प्रोसेस में रहेगा तो एंड यूजर को क्या रहेगी, उसकी डिटेल रहेगी कि ये अभी यहाँ पहुँचा, ये यहाँ पहुँचा। तो जो तुम्हारा नोटिफिकेशन सर्विस जो है वो डेटा जनरेट करेगा वो यहाँ से वो। तो क्या करेगा वो, एज ए वो पर्टिकुलरली टाइम पे वो क्या करेगा वो, पर्टिकुलरली टाइम पे वो डेटा को जनरेट करेगा और वो एंड कस्टमर को पहुंचना चाहिए यहाँ पर ये। तो हम इस तरीके के नोटिफिकेशन जो होते हैं वो ऐसे ये मैसेज क्यू की तरह यहाँ पर करवाते हैं हम लोग यहाँ पर ही। तो नोटिफिकेशन सर्विस है वो नोटिफाई करेगा, और उसको हमारा जो पूरा के पूरा ट्रैकिंग सिस्टम है, जो हमारा शिपमेंट का सिस्टम जो है वो क्या करेगा यहाँ पर, उसको वो ट्रेस करेगा और उसके मैसेज को भेजते रहेगा वो कि भी प्रोडक्ट यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर ये। तो उसको ये अपडेट करेगा पर्टिकुलरली कि कहाँ पर है वो, पर्टिकुलरली प्रोडक्ट में यहाँ पर ही है। तो यहाँ पर हम लोग इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर का यूज़ करते हैं यहाँ पर ये। तो बहुत सारी जगह पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं, जहाँ पर क्या होता है कि कंटिन्यूसली डेटा जनरेट होता है। तो जहाँ पर जो डेटा है वो बहुत कंटिन्यूसली जनरेट हो रहा है, उस केस में हमें ये स्ट्रीमिंग वाला जो है ये पर्टिकुलरली टूल है उसको यूज़ करना है यहाँ पर ये। कंटिन्यूसली डेटा जनरेट हो रहा है, कंटिन्यूसली वो यूज़ हो रहा है। अब काफ़ी सारे लोगों का शिपिंग का प्रोसेस चल रहा है, कंटिन्यूसली डेटा क्या हो रहा है यहाँ पर, जनरेट हो रहा है, कंटिन्यूसली कॉलिंग हो रही है। जहाँ पर सिंपल कॉलिंग है वहाँ पर तुम एपीआई से कॉल कर लो, लेकिन जहाँ पर किसी रीज़न से कंटिन्यूसली कॉलिंग हो रहा है यहाँ पर है। अब जैसा कि क्या है कि हम लोग जब लॉग जनरेट करवा रहे हैं इसके लिए, कीबाना के लिए, या फिर इसके लिए एक पर्टिकुलरली मोमेंट पे जो है हमारे पास में जो है वो लॉग जनरेट कंटिन्यूसली हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट एक ही टाइम पे आ रही है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर सारी की सारी एप्लीकेशन का जो लॉग जनरेशन का जो प्रोसेस है, लाइक हमारा सर्च प्रोडक्ट जो है ये, या हमारा या प्रोडक्ट का जो है ये, तो वो क्या करेगा यहाँ पर अपने डेटा को भेजेगा लॉगिंग के यहाँ पर ये। और उसको ये हमारा जो ईएलके का जो सर्वर है ये, यहाँ पर ये उस डेटा को रीड करेगा यहाँ पर ये हमारे पास में यूज केस है जहाँ पर कंटिन्यूसली डेटा जनरेट हो रहा है। तो सिंपल कम्युनिकेशन है तो एपीआई से जाओ, जब वो सर्विस डिपेंडेंट है और सिंपल कम्युनिकेशन है, लेकिन ऐसा कम्युनिकेशन है जहाँ पर तुम्हारे पास में डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन या फिर डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट जो हैं वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, फ्रिक्वेंटली कम्युनिकेट कर रहे हैं यहाँ पर तुम्हारा, जल्दी जल्दी डेटा सेंड कर रहे हैं यहाँ पर। वहाँ पर हम लोग रिस्पॉन्स को ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, और वहाँ पर ऐसा है कि जो हम लोग डेटा सेंड कर रहे हैं वो पहुँचना ही चाहिए वहाँ पर ये, जल्दी से ये। तो हमें फिर वो उस केस में हमें ये रेबिट एम या काफा का यूज़ करना पड़ता है। इसमें बहुत जल्दी क्या होता है, डेटा जो होता है वो एज ए पास होता है वो डिफरेंट सिस्टम को। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक ऑब्जर्वर पैटर्न यूज़ होता है इस पर्टिकुलरली टूल के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर। यहाँ पर ये रेबिट एम या काफका के अंदर ये अपने आप में क्या बहुत एडवांस है सर्वर है ये अपाचे काफका ही। तो ये क्या करता है कि जो पर्टिकुलरली हमारे एप्लीकेशन के जो मैट्रिक्स है उसको यहाँ पर क्या करता है वो यहाँ पर वो सेंड करता है, जिससे कि उसका जो वो किबाना डैशबोर्ड में उसका जो वो यूज़र इंटरफेस बनता रहता है यहाँ पर ये। कभी ये उसको डायरेक्टली एक्सेस करता तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन में टाइम लगता है यहाँ पर ये जो है वो स्ट्रीमिंग को फास्ट करता है, प्रोसेस को फास्ट करता है यहाँ पर ये। तो ऐसा यूज़ केस है जहाँ पर कंटिन्यूसली डेटा जनरेट होता है, उस केस में हमको ये इस तरीके से हमको यूज़ करना पड़ता है बीच में सिस्टम का, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि कम्युनिकेशन करते हैं। तो सिंपल कम्युनिकेशन है तो एपीआई के थ्रू कर लो, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जल्दी डेटा सेंड करना है, फास्ट डेटा सेंड करना है, तो प्रोसेसिंग के लिए हमको अपाचे काफा का यूज़ करना पड़ता है, और इसका क्लस्टर लगता है। क्लस्टर मतलब सेट ऑफ सर्वर लगते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं कि हर पर्टिकुलरली प्रोसेस के लिए इंटरनली क्रिएट होते हैं टॉपिक, क्रिएट होते हैं तुम्हारे टॉपिक।
तो जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं आपस में, वो क्या कर रहे हैं, एक टॉपिक के अंदर अपने डेटा को सेंड करते हैं और वो टॉपिक वो रीड करता है यहाँ पर। तो कंटिन्यूसली टॉपिक में डेटा आता है और वो टॉपिक का डेटा जो होता है यहाँ पर वो रीड होता है यहाँ पर ये। तो फ्रिक्वेंटली कम्युनिकेशन चल रहा हो उस केस में हमें ये रेबिट एमक्यू या काफा का यूज़ करना पड़ता है यहाँ पर ये। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रो सर्विसेज इकोसिस्टम। तो यहाँ पर तुम डेटा सेंड करो या फिर ये गफाना में सेंड करो, उसका डिफरेंट टॉपिक रहेगा यहाँ पर ये। कहीं पर भी क्या करो, डेटा सेंड करो यहाँ पर ये फ्रिक्वेंटली डेटा सेंड कर रहे हो तो ये। तो कभी कभी तुमको एपीआई यूज़ करना है, कभी तुमको ये जो है ये रेबिट एमक्यू के थ्रू क्या करवाना है, कम्युनिकेशन करवाना है, यदि बहुत फास्ट मैनर में कम्युनिकेशन करना हो तो ये। तो ये यूज़ होता ही है ये, जो अभी हमारा स्विगी जोमेटो में जो पूरा ट्रैकिंग सिस्टम जो रहता है ये हमें, कि डिलीवरी बॉय कहाँ पर है, किस लोकेशन पे, ये हमें ये इसके पीछे बिहाइंड द सीन जो है ये काफ़ी काम करता है उसके पीछे ये, जहाँ पर कंटिन्यूसली डेटा हमको मिलता है ये। तो ये इसके एक इकोसिस्टम का पार्ट है ये। तो तुमको ट्रेसिंग देखना है इंटरनली सर्विसेज की, तो जिपकिन के ऊपर जाना है, जिपकिन सर्वर। फिर किसी भी तरीके से हमारे पास में क्या हो गया कि कोई सा सर्विसेज ब्रेक हो गया किसी भी यहाँ पर पर्टिकुलरली यहाँ पर कम्युनिकेशन हो रहा है, तो हमको इंटरनली क्या है, रेजिलियंस इसके अंदर काम करता है ये। तो उसको लिए देखने के लिए हमारे पास में हिस्ट्रिक्स का डैशबोर्ड होता है ये, कि कौन सा सर्विसेज ब्रेक हुआ, कब ब्रेक हुआ, ये वो हिस्ट्रिक्स के रिकॉर्ड में आता है ये। तो ये माइक्रो सर्विसेज का जो है ये है, हमारे पास में ये सिंपल सा जो है ये वो कस्टमाइजेबल आर्किटेक्चर है। जो यूज़ करना हो, जैसे यूज़ करना हो उसको वैसे यूज़ करो। ईल के स्टेक। अब ये सब हमको कॉन्फ़िगर करना पड़ेंगे हमारे एप्लीकेशन के लेवल पे ये। तो तो ये हमारा जो एप्लीकेशन जो है ये इसको छोड़ के यहाँ पर ये जो एक्सटर्नल हमको यूज़ करना है, ये गेटवे, गेटवे के लिए सर्वर, फिर कॉन्फ़िग सर्वर, एडमिन सर्वर, जिपकिन सर्वर, इसके लिए 3 सर्वर लग जाएंगे अलग अलग, ये गफाना प्रोमेtheus 2 अलग अलग लगेंगे ये। फिर ये इसको हैंडल करने के लिए हमें यहाँ पर रहेगा यहाँ पर सर्वर, फिर इसको इसका जब हम लोग CI/CD परफॉर्म करेंगे आगे, तो उसके लिए हमको डॉकर और कुबरनेट का क्लस्टर जो है वो मेंटेन यहाँ पर करना पड़ेगा यहाँ पर। ये सारी क्या है, इंडिपेंडेंट मशीन पे काम करेगी। तो बेसिकली ये मशीन पे काम नहीं करती है। हम लोग यहाँ पर क्या है कि डॉकर का यूज़ करते हैं और उसको मशीन के कंटेनर पर रन करवाते हैं वो। एक ही मशीन के अंदर सब कुछ काम कर सकता है, बस हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको कंटेनर क्रिएट करना पड़ेगा ये। तो ये मिनिमम मिनिमम आर्किटेक्चर है ये, जो कि यहाँ पर हमको ये लगता है ये। या, तो ये कम से कम हमको ये लगने वाला। अब इसके अलावा यहाँ पर माइक्रो सर्विसेज में
हमें जो है वो एज ए जो है वो सिक्योरिटी मेंटेन करना है। तो बेसिकली हम चाहें तो ऑथराइजेशन सर्वर जो है हमारे पास में, ये एप्लीकेशन के लेवल पे हम लोग जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। अभी ये एपीआई गेटवे के लेवल पे ये तो खुद का लगाओ यहाँ पर, या फिर हम लोग कुछ थर्ड पार्टी भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ये ऑथराइजेशन ऑथराइजेशन सर्वर हमको लगाना है तो ये, तो या तो हम लोग क्या करेंगे, खुद के माइक्रो सर्विसेज के अंदर हम लोग क्या करें कि जो है वो रजिस्ट्री को जो है वो मेंटेन करें यहाँ पर यूज़र मैनेजमेंट के अंदर। फिर खुद ही मैनेजमेंट करने के बाद में जब हम लोग यहाँ पर लॉगिन करवाएंगे, तो लॉगिन करवाने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वो टोकन जनरेट करवाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन के केस में जो अभी के समय में जो फेमस है वो है JWT टोकन। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से जो है वो टोकन को क्रिएट करवाते हैं यहाँ पर, ये JWT टोकन। तो वो पब्लिक प्राइवेट की पे काम करता है, और वो टोकन के बेस पे जो है वो हमारा जो है वो दूसरी जो सर्विसेज जो है वो ऑथराइज होती है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, वो JWT टोकन मिलेगा। फिर उसी टोकन के बेस पे हम क्या होते रहेंगे, ऑथराइज होते रहेंगे दूसरी सर्विसेज पे हम लोग। ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ अवर सिक्योरिटी। जब हमको माइक्रो सर्विसेज केस में क्या करना है, सिक्योरिटी मेंटेन करना है। अभी उसका आइकॉन है ये। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज पे हम लोग क्या करेंगे कि JWT सिक्योरिटी के थ्रू हम लोग क्या होंगे, वो ऑथराइज होंगे वहाँ पर। ये हमारे पास में क्या होना चाहिए, ये वाला जो वो टोकन जो है वो होना चाहिए। तो जैसे ही हम लोग ऑथेंटिकेट होंगे तो हमें हमारे लिए क्या होगा, JWT का टोकन जो है वो जनरेट होगा यहाँ पर ये। तो हम चाहें तो हमारा जो है वो यहाँ पर ऑथराइजेशन का जो कोड है खुद से राइट करो और मेंटेन करो उसको, फिर ये सब हमको करना पड़ेगा यहाँ पर ये। तो ये यूज़र का जो मैनेजमेंट जो है एक अलग से पूरा की पूरा बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे कि एज ए सिक्योरिटी के लेवल पे हम लोग उसको यहाँ पर करवा सकते हैं यहाँ पर, या फिर तो यहाँ पर हम लोग एज ए JWT टोकन का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो खुद का बनाओ यहाँ पर और उसको क्या करो, यूज़ करो उसको ही। यहाँ पर खुद ही टोकन जनरेट करवाओ यहाँ से, और उसको फिर दूसरे सर्विसेज के ऑथराइजेशन के लेवल पे यूज़ करो ये। या फिर हमारे पास में एक और अप्रोच रहती है कि हम लोग कुछ थर्ड पार्टी टूल का यूज़ करें, लाइक की क्लॉक। अब ये हमें बहुत सारे टूल आते हैं, की क्लॉक है, ऑक्टा है। तो ये थर्ड पार्टी हमारे पास में क्या होते हैं, ये टूल होते हैं जो कि हमारे लिए ऑथेंटिकेशन और यहाँ पर ये ऑथेंटिकेशन का काम करके देते हैं यहाँ पर ये। तो यदि वो सर्वर मैनेज नहीं करना है यहाँ पर, ये अलग से हमारे लिए नहीं करना है हमको रजिस्ट्रेशन रिलेटेड जो है ये, तो फिर हम क्या करेंगे, हम लोग इसके लिए यहाँ पर जो है की क्लॉक का यूज़ करेंगे। और ये क्या होते हैं कि इसके अंदर हमको SSO, JWT, एस एस ओ जो है वो हमारा होता है वो सिंगल साइन ऑफ। ये और फिर ओपन आईडी। तो ये क्या है, उसकी हमको क्या देते हैं यहाँ पर, ये फैसिलिटी देते हैं यहाँ पर। ये जब मल्टीपल एप्लीकेशन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, तो सभी के हमको यूज़र आईडी पासवर्ड हमको मैन्युअली नहीं राइट करना पड़े सबके लिए, हमको नहीं, हम याद नहीं रख सकते हैं ये। तो हमें फिर उस केस में SSO का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कि हमारा वो ऑर्गेनाइजेशन में एक जगह पे यूज़र आईडी जो है वो इम्प्लीमेंटेड है, और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट जो हैं वो इसके अंदर रजिस्टर्ड है। तो तुम उसके लिए भी क्या हो जाओगे, ऑथराइज हो जाओगे वो। फिर तुमको वो JWT टोकन मिल जाता है, फिर तुम उनका कोई सा भी API वो एक्सेस कर सकते हो। ये है वो उसका इंटरनली JWT का मैकेनिज्म रहता है यहाँ पर ये। तो API गेटवे में यहाँ पर इंटीग्रेट कर लो, तो यहीं से ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन हो जाएगा हमारे पास में ये। तो कुछ ये जो है हमारा ये एकदम जनरल जो है वो हमारे पास में ये इकोसिस्टम है यहाँ पर ये, जहाँ पर
रजिस्ट्री सर्वर रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन सर्वर रहेगा, एडमिन सर्वर, जिपकिन सर्वर। या सो इतना हमारे पास में जो है वो अवेलेबल रहेगा। अब इसी कस्टमाइजेबल का ये जो है ये हमारे पास में ये ई कॉमर्स प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो है ये हमारे पास में जो ये आर्किटेक्चर है ये ई कॉमर्स से रिलेटेड। तो ये मेरे पास में क्या है कि ये इसका इकोसिस्टम है ये। तो ये जो इकोसिस्टम है इसके ऊपर हमारा जो है वो रजिस्ट्री सर्वर। तो ये हमको क्या है ये स्प्रिंग क्लाउड जो देगा हमको ये रजिस्ट्री सर्वर, फिर कॉन्फ़िग सर्वर, फिर एडमिन सर्वर, जिपकिन एंड स्ल्यूट, जिपकिन एंड हम लोग बोलते हैं उसको स्लूट। तो ये काफ़ी चीज़ें जो है हमको ये एपीआई गेटवे ये हमको कौन देने वाला है ये यहाँ पर देते हैं। अब एपीआई गेटवे हम लोग स्प्रिंग का भी यूज़ कर सकते हैं या एडब्ल्यूएस का एजूर का भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपना यूज़ करोगे तो उसके अंदर फिल्टर वगैरह के राउटिंग वगैरह का कोड राइट करना पड़ते हैं। और एडब्ल्यूएस एज्योर का जीसीपी का यूज़ करोगे तो वहाँ कॉन्फ़िगरेबल रहेगा वहाँ पर ये। तो ये तो जो हमको ये क्लाउड से मिल जाता है यहाँ पर ये। ये तो एपीआई गेटवे रजिस्ट्री सर्वर ये जो है वो हमारे पास में क्या रहेंगे ये हमारे इस पर्टिकुलरली इकोसिस्टम के अंदर आएंगे यहाँ पर ये स्प्रिंग क्लाउड के। अब इसके अलावा हमें जो एक्सटर्नल यूज़ करना है वो हमको मॉनिटरिंग के लिए टूल यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर, लाइक ई एल के, ये गफाना प्रोमीथेउस। ये हमके बाहर के सिस्टम हमको क्या करना पड़ेगा यूज़ करना पड़ेगा, उसको इंटीग्रेट करवाना पड़ेगा यहाँ पर ये। फिर काफका, यहाँ पर हमको इसको इंटीग्रेट करवाना पड़ेगा यहाँ पर ही। फिर यदि हम लोग एक्सटर्नल सर्वर यूज़ करें ऑथराइजेशन के लिए तो की क्लॉक, ऑक्टा, या और भी हमारे पास में होते हैं ये। तो हमको ये एक्सटर्नल क्या करना पड़ेगा उनका सिस्टम यूज़ करना है। फिर जब हम लोग इसके डिप्लॉयमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं यदि कि हमारे पास में जब क्या करते हैं माइक्रो सर्विसेज का डिप्लॉयमेंट जब हम लोग करते हैं तो उसमें हमको डॉकर का हम लोग यूज़ करते हैं, कुबरनेट क्लस्टर का हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर ये। तो अब वही जेनकिन के ऊपर जो हमको जो जॉब लिखना है वो हमको सर्वर के लिए नहीं लिखते हम लोग उसको, जेनकिन के जो जॉब लिखते हैं ये वो बेसिकली हम लोग जो जॉब लिखते हैं उसके अंदर हम लोग डॉकर इम्प्लीमेंट करते हैं, कुबरनेट डॉकर के ऊपर डिप्लॉयमेंट करते हैं, कुबरनेट पे करते हैं। तो जेनकिन की जॉब के अंदर एडिशनली और हमारे पास में जो है वो स्क्रिप्ट राइट होती है कि हमको उसका डॉकर इमेज क्रिएट करना है और उसको हमको कुबरनेट के ऊपर डिप्लॉयमेंट करना है रादर देन सर्वर डायरेक्टली। तो इसका थोड़ा सी आई सी डी प्रोसेस जो रहता है वो अलग रहता है यहाँ पर ये बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट। तो ये क्या रहेगा हमारा माइक्रो सर्विसेज के केस में जो रहेगा वो इस तरीके का इकोसिस्टम रहेगा ये। तो ये मैंने यहाँ पर आर्किटेक्चर की बात करी है मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन का मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पर। अब इसी के ऊपर तुम्हारा कोई सा भी एप्लीकेशन है वो क्रिएट कर सकते हो, लाइक फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम या फिर बैंकिंग का कोई प्रोडक्ट ले लो। तो हम जो मेजर प्रोजेक्ट में क्रिएट करने वाले हैं वो हम एज एक इंश्योरेंस सिस्टम क्रिएट करेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस इंश्योरेंस सिस्टम, जहाँ पर हमारा क्लाइंट का रिक्वायरमेंट जो रहेगा वो डिफरेंट डिफरेंट हेल्थ प्लान के लिए रहेगा। और उस पर्टिकुलरली हेल्थ प्लान के ऊपर हम लोग अलग अलग सर्विसेज जो हैं वो राइड करेंगे कि यूज़र का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, यूज़र का वैलिडेशन होगा, फिर वो उसकी एलिजिबिलिटी रहेगी किसी न किसी हेल्थ प्लान के लिए। और इंटरनली ये रिपोर्ट जनरेट होगी, इंटरनली क्या करेगा वो एक्सटर्नल सिस्टम को कॉल करेगा,
तब उसके अंदर से सब कुछ लगाएंगे यहाँ पर। बस हमको इस आर्किटेक्चर के ऊपर लगाना है हमको, सारे के सारे पर्टिकुलरली जो हमारी अलग अलग जो एप्लीकेशन है, जब तो उसके अलग अलग मॉडल जब हम लोग क्रिएट करेंगे तो हम उसको इस आर्किटेक्चर पे डेवलप करेंगे ये। तो फंडामेंटली जब हम एज ए कोई सा भी सर्विसेज क्रिएट करते हैं तो सिंपल सिंपल हमको क्या करना है, एप्लीकेशन क्रिएट करना है ये। बस डिफरेंस ये आएगा कि एक बार हम इकोसिस्टम क्रिएट कर लेंगे और डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर लेंगे। बाकी जो है हमको जैसे नॉर्मल प्रोजेक्ट में हम लोग काम करते हैं वैसे हमको इसमें अलग अलग सर्विसेज पे काम करना है। तो डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव जो है वो चीज़ें कॉमन ही है, कुछ नई चीज़ें नहीं है। बट डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से बस इतना चेंजेस आएगा कि हमारा डिप्लॉयमेंट सर्वर पर डायरेक्ट नहीं जाते हुए वो एक कंटेनर में जाएगा, वहाँ पर वो एक कंटेनर में हमारा डिप्लॉयमेंट होगा बस। बाकी जो है वो इकोसिस्टम जो है वो हैंडल करना पड़ेगा हमको ये टेस्टिंग के लिए। बाकी डेवलपमेंट सेम ही करना है हर मॉड्यूल के ऊपर, वैसे ही कंट्रोलर सर्विस रजिस्ट्री डेटाबेस ऐसे ही कॉल करना है। बस हमको इस इकोसिस्टम के अंदर वो करना है ही। तो आगे हम देखते हैं उसको नेक्स्ट क्लास में।